हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है डिसीज़ पर। तो आज की डिजीज़ है अनीमिया। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा पेशेंट का। उस, उसके बाद लिखना होता है डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एड्रेस, डायग्नोसिस। फिर चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है, जिसमें सबसे पहली चीफ कंप्लेंट थी इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ एनर्जी, टेकिकार्डिया, वीकनेस, लिस्टलेसनेस। फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखनी होती है। तो उसके अंदर हमने देखा कि इरिटेबिलिटी लिखा, हमने वीकनेस लिखा, टेकिकार्डिया लिखा। फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, जैसे घर में कौन कौन है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या एज है, और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। फिर फैमिली ट्री बनानी होती है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना होता है, जैसे टाइप ऑफ हाउस कैसा है, वाटर सप्लाई कैसी है, ड्रेनेज कैसा है, इनकम कैसी है फैमिली की। फिर बर्थ हिस्ट्री लिखनी होती है, जिसमें हम एंटीनेटल हिस्ट्री लिखते हैं। फिर नेटल हिस्ट्री लिखते हैं। फिर पोस्ट नेटल हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें पहले मदर की लिखेंगे, फिर न्यूबॉर्न की लिखेंगे, फिर इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लिखेंगे कि 8 बर्थ दी थी, 8 6 वीक दी थी। वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज कहाँ तक है। ठीक है। फिर 9 मंथ तक, लास्ट हम लिखते हैं 5 ईयर तक। इसमें 16 से 24 महीने तक लिखा हुआ है, क्योंकि पेशेंट की एज कितनी है? पेशेंट की एज है 12 साल। इन्होंने यहाँ तक ही दिया है, इनके 16 से 24 महीने तक इन्होंने इम्यूनाइजेशन करवाया है। फिर डाइटरी हिस्ट्री लिखते हैं। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन लिखते हैं। फिर वाइटल साइंस लिखते हैं, इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ ये भी लिखना होता है। फिर जनरल अपीयरेंस लिखेंगे, हेड का अपीयरेंस लिखेंगे, आई का लिखेंगे, ईयर का लिखेंगे, नोज़ का लिखेंगे, देन चेस्ट का, उससे नीचे एब्डोमेन का, उसके नीचे एक्सट्रीमिटीज़ का, फिर जेनिटेलिया वाला ऑर्गन का। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप मेरे से पीडीएफ ले लेना। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखना है कि उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है। ठीक है। हेड सरकमफेरेंस कैसा है, चेस्ट सरकमफेरेंस कैसा है। फिर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे हीमोग्लोबिन की, हीमोट्रोपिन की, सीरम की। फिर मेडिकल चार्ट बनाया जाता है कि कौन से मेडिकेशन हम देने वाले हैं, किस डोज में देने वाले हैं, किस रूट से देने वाले हैं, और क्या एक्शन करेगा वो। ठीक है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं कि हमें उसमें क्या क्या सही करना है, या जो भी बिगड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, जैसे इम्बेलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, फटीक हो रहा है, ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। और शॉर्ट टर्म गोल कौन से, हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करना, न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना, फटीक को रिड्यूस करना, स्किन इंटीग्रिटी को रिड्यूस करना। फिर लॉन्ग टर्म गोल कैसे हैं? एंजाइटी रिड्यूस करना, न्यूट्रिशनल मेंटेन रखना, रिहेबिलिटेट करना पेशेंट को, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब हम शुरू करेंगे नर्सिंग केयर प्लान, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही होता है मेन। तो इसमें हमें असेसमेंट लिखना होता है, डायग्नोसिस, गोल, फिर इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, और फिर रिवोल्यूशन। अगर आप चाहें तो रेशनल लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 6 चीज़ें ही लिख सकते हैं अपन। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सेम इसी तरह अगला ये है, आप पॉज कर कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज कर लेना वो वीडियो की, ताकि आपको ब्लर नजर ना आए। तो इसमें सब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट की मदर क्या कंप्लेंट करती है कि चाइल्ड का जो वेट है वो कम हो गया, मतलब हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका इम्प्रूव करना है। फिर अपने इसमें क्या कंप्लेंट कर रहा है कि उसको फील वीकनेस, चाइल्ड फील वीकनेस। तो फटीग रिड्यूस करना है उसका। ठीक है, ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हम हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं, उस डिसीज से रिलेटेड क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस। तो हमने पद्मजा से लिया है, ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बुक आती है जेपी ब्रदर्स की।
और बिब्लियोग्राफी में आप किसी भी वेबसाइट का डाटा लिख सकते हैं जो भी नर्सिंग से रिलेटेड डाटा डालते हैं। तो ये थी हमारी नर्सिंग केयर प्लान अनीमिया पे। अगर आपको किसी और डिसीज पर नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, लेसन प्लान, हेल्थ टॉक या कोई भी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।